हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग फ्रेंड्स। हमने सभी हेल्पिंग वर्ब्स को बगैर मेन वर्ब किया, जैसे इज, आर, एम, वोज, वर, हैज़, हैव, हैड। आज हम इनके यस नो वाले क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों, हमारी लाइफ में यस नो वाले क्वेश्चंस की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो ये क्वेश्चंस होंगे ये बगैर मेन वर्ब के होंगे। वर्ब वाले क्वेश्चंस हम जब करेंगे जब हमारे टेंसेस कवर हो जाएंगे। इस लेक्चर के बाद हम टेंसेस शुरू करेंगे अपने। देखिए फ्रेंड्स, इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। आर यू अ गुड प्लेयर। आप लोगों को पता है जब भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है तो वाक्य की हिंदी बनाते इसमें अपने आप क्या लग जाता है। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। देखिए, आर यू अ गुड प्लेयर, क्या तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो। जब हमारे से कोई यू में क्वेश्चन पूछता है तो आंसर देते इसमें आई हो जाता है। तो हम जब यस में आंसर देंगे, यस यू का आई हो जाएगा, आई के साथ एम प्लस ऑब्जेक्ट। यस आई एम अ गुड प्लेयर, हाँ मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ। नो में शुरुआत में हम नो लगा देते हैं और नेगेटिव बनाते इसमें फिर हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट। नो आई एम नॉट अ गुड प्लेयर, इसमें सबसे पहले आई फिर हेल्पिंग वर्ब। आप लोगों को पता है नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर होता सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नेम तो इज प्लस ही, सी, इट या कोई नेम प्लस ऑब्जेक्ट, और जब उसका आंसर देंगे यस आ जाएगा। यदि आपका पैटर्न अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का रूल लगा दो, आंसर अफर्मेटिव यस में है तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल लगा दो, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल लगा दो। थोड़ा सा भी कंफ्यूज होने की बात नहीं, जैसा सेंटेंस आपको मिले वैसा ही आप लिख सकते हैं। तो यस, ही, सी, इट या कोई नेम, इज प्लस ऑब्जेक्ट। नो में नो, ही, सी, इट या कोई नेम, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इज ही अ टीचर, क्या वह एक अध्यापक है, हाँ वह एक अध्यापक है। यस ही इज अ टीचर, नो ही इज नॉट अ टीचर। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो, आर, दे हो या दोज प्लस प्लूरल प्लस ऑब्जेक्ट। आर दे गुड टीचर्स, क्या वे अच्छे अध्यापक हैं। यस दे या दोज प्लस आर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि प्लूरल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। यस दे आर गुड टीचर्स। नेगेटिव में नो, दे या दोज आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। नो दे आर नॉट गुड टीचर्स। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपसे कहता कोई आर यू अ गुड टीचर, क्या तुम एक अच्छे अध्यापक हो। यस आई एम गुड टीचर, नो आई एम नॉट गुड टीचर। आर यू अ डांसर, यस आई एम डांसर, नो आई एम नॉट डांसर। आर यू अ साइंटिस्ट, यस आई एम साइंटिस्ट, नो आई एम नॉट साइंटिस्ट। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बनाइए। दोस्तों, अगर बात वोजवर की आ जाए, सभी चीज़ें सेम रहेंगी। वोजवर यूज हो जाएगा। जब वोजवर सेंटेंस में आ जाता है तो उसकी हिंदी था, थे, थी में जाती है। जैसे वोज ही अ गुड टीचर, इसकी हिंदी हो जाएगी क्या वह एक अच्छा अध्यापक था। यस ही वॉज अ गुड टीचर, नो ही वॉज नॉट अ गुड टीचर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर आ जाएगा, वर दे गुड प्लेयर्स, क्या वे अच्छे खिलाड़ी थे। यस दे वर गुड प्लेयर्स, नो दे वर नॉट गुड प्लेयर्स। दोनों में, यानी कि आप बहुत सारे, वॉज योर फादर एट होम, क्या तुम्हारे पिताजी घर पर थे। यस माई फादर वॉज एट होम, नो माई फादर वॉज नॉट एट होम। यूअर के साथ जब सिंगुलर नाउन होता है तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। वॉज योर मदर एट होम, यस माई मदर वॉज एट होम, नो माई मदर वॉज नॉट एट होम। वर दे एट होम, यस दे वर एट होम, नो दे वर नॉट एट होम। Was he a good person? Yes, he was a good person. No, he was not a good person. इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे बना बना के। प्रैक्टिस आप लोगों के हाथ में है। देखिए दोस्तों, इज, आर, एम, वॉज, वर से रिलेटेड यस नो के क्वेश्चंस किए। अब हम हैज़ या हैव से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए, जब क्वेश्चन फॉर्म हमारी होती है तो डू या डज, सब्जेक्ट सभी के साथ हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन हमारा डू से है, उसमें डू सबसे पहले मिलेगा, फिर सब्जेक्ट यू मिलेगा, दे मिलेगा, दोज मिले या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट। उसके बाद
हैव प्लस ऑब्जेक्ट। जब यस में हम आंसर देंगे यस आई या दे प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। नो में नो आई प्लस दे, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है। डू प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे डू यू हैव 4 कार्स, क्या तुम्हारे पास 4 कारें हैं? यस आई हैव 4 कार्स, नो आई डू नॉट हैव 4 कार्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाइए। डू यू हैव 5 बुक्स? यस आई हैव 5 बुक्स, नो आई डू नॉट हैव 5 बुक्स। डू यू हैव 200 रुपीज? यस आई हैव 200 रुपीज, नो आई डू नॉट हैव 200 रुपीज। हैज हैव वाले सेंटेंसेस जो मैंने करवाए थे, यूज ऑफ हैज हैव, अगर कुछ डाउट है तो आप उस चैप्टर को देख सकते हैं यहां पे आई बटन को दबा के। तो देखिए फ्रेंड्स, जब क्वेश्चन डज से आएगा, डज ही सी इट या कोई नेम, जहां पर डज आ जाता है, ये यहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसका आपने ध्यान रखना है। जब डज आ जाता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो, ही सी इट या कोई नेम, तो उसमें सभी के साथ वहां पर हम हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। और यहां पे जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सभी के साथ हैव। डज ही सी इट या कोई नेम प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब आंसर देते समय यस ही सी इट या कोई नेम, उसके तुरंत बाद हैज हो जाएगा अफर्मेटिव में प्लस ऑब्जेक्ट। जब अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, बगैर नोट वाले सेंटेंस होते हैं, यदि हमारा सब्जेक्ट ही सी इट या कोई नेम होता है तो हम सभी के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव की बात है यस ही सी इट या कोई नेम प्लस हैज प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में नो ही सी इट या कोई नेम प्लस डज, यहां पे ध्यान रखना नेगेटिव में डज प्लस नोट, डज आते ही फिर हो जाएगा हैव प्लस ऑब्जेक्ट। डज ही हैव 4 काउज, क्या उसके पास 4 गायें हैं या क्या वह 4 गायें रखता है? यस ही हैज 4 काउज, हाँ वह 4 गायें रखता है। नो ही डज नॉट हैव 4 काउज। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। डज ही हैव 2 बैट्स? यस ही हैज 2 बैट्स, नो ही डज नॉट हैव 2 बैट्स। ये आपकी टंग पे आ जाएंगे और एक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बनती जाएगी। और दोस्तों अब हम यूज करते हैं यस नो वाले क्वेश्चंस में हेड कैसे यूज होता है, हेड से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में डिड प्लस कोई भी सब्जेक्ट, हैव प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे आप लोगों ने सबसे मेन बात जो याद रखनी है टिप्स पे, वो ये है कि डिड आते ही आपने हैव यूज करना है। डिड सब्जेक्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। आंसर देते हैं समय यस सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेड हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट डिड नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। डिड यू हैव 2 बुक्स, क्या तुम्हारे पास 2 पुस्तकें थी या क्या तुम 2 पुस्तकें रखते थे? यस आई हैड 2 बुक्स, नो आई डिड नॉट हैव 2 बुक्स। अब बना बना के देखिए आप। डिड यू हैव 500 रुपीज? यस आई हैड 500 रुपीज, नो आई डिड नॉट हैव 500 रुपीज। कई बार आंसर देते समय अगर कोई चीज आप लोगों के पास बिल्कुल नहीं होती है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, चाहे हैज हो, हैव हो, हैड हो। आई हैव नो कार, मेरे पास बिल्कुल कार नहीं है। आई हैव नो पेन, मेरे पास पेन नहीं है। ही हैज नो कार, उसके पास कार नहीं है। आई हैड नो पेन, मेरे पास पेन नहीं था। एक अंडरस्टैंडिंग लेवल के आधार पे आप लोगों ने चलना है। देखिए दोस्तों, जो चीज़ लिखने बोलने पढ़ने में ज़्यादा प्रचलन में है, आजकल ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, उसको मैं पहले लेता हूँ। हम हैज़ हैव और हैड वाले क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ सकते हैं। हैज़ हैव आ जाएगा शुरुआत में प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। हैव यू 5 पेन्स? यस सब्जेक्ट आके हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट। यस आई हैव 5 पेन्स, नो आई हैव नॉट 5 पेन्स। ये ब्रिटिश इंग्लिश फॉर्मल यूज है। हेड में भी ऐसा ही ब्रिटिश इंग्लिश फॉर्मल यूज है। हेड सी 2 कार्स, यस सी के तुरंत बाद हेड आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। सी हैड 2 कार्स, नो सी हैड नॉट 2 कार्स। ये भी ब्रिटिश इंग्लिश का फॉर्मल यूज है।
और ये भी ब्रिटिश इंग्लिश का फॉर्मल यूज है। हैज़ ही 2 बुक्स? यस ही हैज़ 2 बुक्स। नो ही हैज़ नॉट 2 बुक्स। अगर हम एक ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हैज़ हैव शुरुआत में आ जाता है, सब्जेक्ट गोट प्लस ऑब्जेक्ट। हैव यू गोट 5 ब्रदर्स? क्या तुम्हारे पास 5 भाई हैं? यस आई हैव गोट 5 ब्रदर्स। नो आई हैव नॉट गोट 5 ब्रदर्स। ये ब्रिटिश इंग्लिश का इनफॉर्मल वे है। अगर इसमें हैड भी हो सकता था, हैड यू गोट 5 ब्रदर्स? यस आई हैड गोट 5 ब्रदर्स। नो आई हैड नॉट गोट 5 ब्रदर्स। ये इतना यूज नहीं होता। जिस पैटर्न में मैंने डू डज सब्जेक्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट के पैटर्न से क्वेश्चंस करवाए थे, वो ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों में यूज होता है। जो मैंने दोस्तों डू डज डिड सब्जेक्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि हैज हैव का प्रयोग करके यस नो वाले क्वेश्चंस करवाए हैं, जो पहला फॉर्मेट है, ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने समझाया। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ आ गई, तो उसके अनुसार ही आप ज़्यादा उसको यूज़ करें, लिखने में भी बोलने में भी। दोस्तों हम ईट और देयर वाले यस नो क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें मेन वर्ब नहीं होगी। पैटर्न के अनुसार चलते जाइए। ईट में तो यहाँ तो या तो इज मिलेगा या वॉज। ईट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगती है। इज इट 5 o'clock? यस इट फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यस इट इज़ 5 o'clock। नो इट इज़ नॉट 5 o'clock। ईट और देयर मैंने आपको करवा रखा है। अगर कुछ डाउट हो तो ईट और देयर को देख लेना। अब आर जो देयर वाला हमारा होता है जिसमें मेन वर्ब नहीं होती, तो देयर से पहले जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो इस रियल सब्जेक्ट के अनुसार आती है। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रहेगी, प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रहेगी। आर देयर मैनी बॉयज इन योर क्लास? यस देयर आर मैनी बॉयज। यूअर का आंसर देते समय माई हो जाएगा, मेरे लिए या अपने लिए। यस देयर आर मैनी बॉयज इन माई क्लास। नो देयर आर नॉट मैनी बॉयज इन आवर क्लास। यहां पे भी हम आवर ही लिख लेना, नो प्रॉब्लम। आर देयर मैनी बॉयज इन योर क्लास? यस देयर आर मैनी बॉयज इन आवर क्लास। नो देयर आर नॉट मैनी बॉयज इन आवर क्लास। इस प्रकार से आप बनाते जाइए। तो उसके बाद हम प्रैक्टिस में कुछ सेंटेंसेस में दे रहा हूं यस नो के क्वेश्चंस के, उसको आप देखिए। इसमें मैं आपको इज आर एम वोज वर हैज हैव हैड इट और देयर से रिलेटेड क्वेश्चंस दूंगा। अब देखिए आपका, आर यू अ गुड टीचर? इज ही एन इंजीनियर? आंसर कैसे देना आपने? आर यू अ गुड टीचर? क्या तुम एक अच्छे अध्यापक हो? यस आई एम अ गुड टीचर। हाँ मैं एक अच्छा अध्यापक हूँ। नो आई एम नॉट अ गुड टीचर। नहीं मैं एक अच्छा अध्यापक नहीं हूँ। इज ही एन इंजीनियर? आर यू जतिन? इज सिन एन ऑनेस्ट पर्सन? ऑनेस्ट होता ईमानदार, पर्सन होता व्यक्ति। आर दीज यूर बुक्स? इज ही अ थिप? थिप मीन्स होता चोर। एम आई अ गुड टीचर? इज राम यूर ब्रदर? आर यू अ डॉक्टर? इज ही ऑब्स्टिनेट? ऑब्स्टिनेट होता जिद्दी, अक्खड़। वर दे हैप्पी? वॉज ही फॉरगेटफुल? फॉरगेटफुल होता बुलक्कड़। अब वाज वर आ गया तो इसकी हिंदी होगी था, थे, थी में। वर दे हैप्पी? क्या वे खुश थे? यस दे वर हैप्पी। हाँ वे खुश थे। नो दे वर नॉट हैप्पी। नहीं वे खुश नहीं थे। ऐसे शुरुआत में हिंदी बोल के देखने, जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी आपको पता लग जाएगा कहाँ इज आर एम आएगा, कहाँ वॉज वर, कहाँ हैज हैव हैड। जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे अपने आप चीज़ें इंग्लिश टू इंग्लिश शिफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि हम बिल्कुल बिगिनर हैं, शुरुआत से आप चले हुए हैं। वॉज योर ग्रैंडफादर अ डॉक्टर? वर दे रेडी? वॉज सी अ गुड टीचर? वर दे क्विक विटेड? क्विक विटेड होता हाजिर जवाब। वॉज ही माइजर? क्या वह कंजूस था? वर दे गुड टीचर्स? क्या वे अच्छे अध्यापक थे? वाज दैट एन इंफॉर्मेटिव बुक? इंफॉर्मेटिव होता शिक्षाप्रद, इंफॉर्मेटिव जो अच्छी शिक्षा दे। अब कई बार इनमें वर्ड भी मिल जाते हैं हमें। अगर आप कहें वॉज ही फॉरगेटफुल? क्या वह भुलक्कड़ था? हाँ वह कुछ हद तक भुलक्कड़ था। यस ही वॉज फॉरगेटफुल अप टू सम एक्सटेंट या अप टू सम लिमिट।
अब इस प्रकार से इज दैट अ गुड स्कूल, यस दैट इज, अगर बहुत अच्छा हो यस दैट इज वेरी गुड स्कूल, यस दैट इज एक्सट्रीमली गुड स्कूल। अगर हाँ ऐसे लगे कि कुछ हद तक अच्छा है, यस दैट इज गुड स्कूल अप टू सम एक्सटेंट। इस प्रकार से आप यस नो में क्वेश्चंस के आंसर्स देते जाना। अब और कुछ क्वेश्चंस देखिए दोस्तों, यस नो में आंसर देना है। डज ही हैव 2 ट्रैक्टर्स, डू दे हैव 5 होटल्स, डज राहुल हैव 2 बैट्स, डू यू हैव अ स्पेयर पेन, डज ही हैव अ कलर टेलीविजन, डू यू हैव अ गुड डिक्शनरी, डू यू हैव 2 ट्रांजिस्टर्स, डज शी हैव 2 cameras, does Jatin have 2 cars, do they have 6 rooms, did he have 5 computers, did they have 2 chairs, did Mohit have 2 bags, did they have 5 pencils, was it very cold that day, क्या उस दिन बहुत ठंड थी, is it very cold that day, was it Sunday yesterday, is it January, इसका मतलब ये होता है क्या जनवरी का महीना है। आर देयर मैनी शॉप्स इन योर टाउन, वर यहाँ देयर, वर देयर मैनी फोर्ट्स इन दिल्ली, वर देयर मैनी गुड प्लेयर्स इन इंडियन क्रिकेट टीम, इज देयर अ स्टेडियम इन योर टाउन। दोस्तों जब हम अंग्रेजी लिखते हैं, बोलते हैं और समझते हैं, यस नो के क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये तो केवल प्रैक्टिस के लिए हैं, आप जितने भी हो सके मैक्सिमम 200, 300, 400, 500 जितना भी आपका मन करे इतनी प्रैक्टिस कर देना कि आपकी टंग पे आ जाएं। इस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।